जनता की सुरक्षा के लिए लगाई गई पुलिस यदि जनता की सुरक्षा ही ना करे तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित समझ सकता है। और शिकायत देने के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो पुलिस से न्याय की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही एक मामला चरखी दादरी निवासी मनोज के साथ मेहंदीपुर बालाजी धाम से वापस चरखी दादरी आते हुए महेंद्रगढ़ में घटित हुआ, जहां एक गाड़ी से आए हमलावरों के द्वारा उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया गया और गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर से धकेलते हुए नीचे तक लाया गया। और उसी दौरान वहां से गुजर रही पुलिस की पीसीआर भी उनकी सहायता ना कर केवल हमलावरों से बात कर चली जाती है, जिससे महेंद्रगढ़ पुलिस पर भी हमलावरों के साथ मिले होने की आशंका दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बाद भी पीड़ित के द्वारा एक शिकायत महेंद्रगढ़ पुलिस को घटना के संबंध में न्याय मिलने की आशा से दी गई बताई गई, लेकिन उस शिकायत पर भी 4 दिन के बाद भी पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और न ही मामले में कोई कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीड़ित मनोज के द्वारा बताया गया कि वह लगातार महेंद्रगढ़ सिटी थाना पुलिस के चक्कर काट रहा है, परंतु उसका मामला दर्ज न कर उल्टा उस पर ही मामले में समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित मनोज ने बताया कि मामला 6 और 7 नवंबर के बीच की रात लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच का है, जब वह अपने परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी धाम से दर्शन कर वापस चरखी दादरी अपनी कार से लौट रहा था। जैसे ही वह महेंद्रगढ़ शहर से चरखी दादरी की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद फ्लाईओवर पर पहुंचता है तो एक गाड़ी के द्वारा उनका रास्ता रोका जाता है और उस गाड़ी से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर उतरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अचानक से हुए हमले के बाद मनोज व उसका परिवार डर जाता है और गाड़ी को पीछे करने की कोशिश करता है, परंतु हमलावरों की गाड़ी के द्वारा सामने से उनकी गाड़ी को धकेलकर फ्लाईओवर से नीचे लेकर आया जाता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान हमलावरों की गाड़ी से निकले व्यक्तियों के द्वारा लाठी डंडों से गाड़ी पर भी हमला जारी रहता है। गाड़ी में वे सभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और पूरी गाड़ी को डंडे मारकर तोड़ दिया, जिसके बाद वे लोग वहां से वापस जाने लगे। इसी दौरान वहां से गुजर रही महेंद्रगढ़ पुलिस की पीसीआर भी उनकी मदद न कर केवल हमलावरों से बात कर चली गई। मनोज ने बताया कि हमलावरों के जाने के बाद वहां से गुजर रहे 2 बाइक सवारों के द्वारा उनकी मदद की गई और डायल 112 पर कॉल कर पुलिस सहायता मंगवाई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को घटनास्थल का मौका मुहैया करवाया और घटनास्थल से थोड़ी ही दूर आगे जब पुलिस के साथ वह गए तो फ्लाईओवर के दूसरी तरफ उन्हें हमलावरों की गाड़ी भी दिखाई दी, जिस पर पुलिस के द्वारा वहां पूछताछ की गई और उल्टा उन्हें ही यह कहकर धमकाया गया कि यह तो पुलिस की गाड़ी है, तुम पर हमला क्यों करेगी। पुलिस के द्वारा रात को ही न गाड़ी को काबू किया गया और न ही गाड़ी में जो हमलावर थे उन्हें काबू किया गया। रात को उनके द्वारा पुलिस को वारदात के संबंध में एक शिकायत भी दी गई, जिस पर उन्हें सुबह थाने में बुलाया गया, परंतु एफआईआर दर्ज न कर उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। मनोज ने बताया कि रात के समय जिस जगह उनके साथ हमलावरों के द्वारा वारदात की गई थी वहां आसपास में मौजूद सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी उन्होंने निकलवाई है, जिसमें उन पर हमला होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है और साथ ही महेंद्रगढ़ पुलिस की पीसीआर आती हुई दिखाई दे रही है, परंतु इतने सारे सबूतों के बावजूद भी उनका मामला दर्ज नहीं किया जा रहा। वारदात में किसी को चोट लगने के सवाल पर मनोज ने बताया कि चोट किसी को नहीं लगी है, परंतु उनकी पत्नी को कमर में काफी दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वह अस्पताल में एडमिट भी करवाई गई है। उन्होंने बताया कि घटना से पूरा परिवार डरा हुआ है। जिस प्रकार पुलिस के द्वारा हमलावरों के बारे में उन्हें बताया जा रहा है उससे तो वह और भी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि रात को घटना के समय वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी की पहचान करने के बाद डायल 112 की पीसीआर में मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा बताया गया था कि यह गाड़ी तो पुलिस की है। मनोज ने मीडिया के सामने पुलिस से न्याय दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमला करने वालों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। मैं 6 और 7 तारीख की रात को मेहंदीपुर बालाजी अपने परिवार के साथ घर पर आ रहा था। जब हम महेंद्रगढ़ फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचे ही थे कि सामने से बोलेरो गाड़ी आई और उसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर मारती उसमें से 5-6 लोग डंडे लेकर उतरे और उन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया और वो बोलेरो से धक्का मारते हुए गाड़ी को फ्लाईओवर के नीचे तक ले आए। नीचे लाकर वहाँ एक ग्रामीण बैंक है उसके बराबर से जाती हुई गाड़ी पीछे क्रैशर वगैरह में धंस गई और धंसने के बाद भी उन्होंने गाड़ी के ऊपर 2-4 डंडे मारे और हमें धमकाते रहे। उसी दौरान फ्लाईओवर के ऊपर से एक सुमो पीसीआर 3640 नंबर आ रही थी, उसको देखकर वो उधर से हट गए और जैसे ही सुमो हमारे नज़दीक सिखाई हम हेल्प के लिए चिल्लाते, लेकिन सुमो ने हमारी नहीं सुनी और वही जो गुंडे लोग थे जो 2-3 डंडे लिए हुए थे वो सुमो से कुछ बातचीत करते और सुमो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो उस बोलेरो में बैठ के वापस चले जाते हैं। उस बोलेरो का नंबर 0139 HR06AL है जो DGP पंचकुला के नाम पे दर्ज है। तो आप लोगों को हेल्प कैसे मिली? हम लोगों को हेल्प उसी दौरान वहाँ पर बाइक पर 2 व्यक्ति गुजर रहे थे, उन्होंने ये सारा हादसा अपनी आंखों से देखा
उन्होंने कुछ करने की सोच भी रही थी, उन्होंने पूछा था पहले, जब हम पर हमला हो रहा था वो कुछ बोले थे, तो इनमें से एक दो ने कह दिया कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हें पता लग जाएगा। वो दूर जाकर ये सारा हादसा अपनी आंखों से देखते रहे, और जैसे ये लोग हमें छोड़ के चले गए तो वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा जी हम यहीं लोकल हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन हम इतने डरे हुए थे, हमने हाथ जोड़ कर उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया हमें आपकी सहायता नहीं चाहिए, हमें अपने घर जाना है, जाने दो। लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे ही रहे। उन्होंने 112 पर कॉल की, और जब हम वहाँ से गाड़ी वापस बैक करके बस स्टैंड के पास आए तो उन्होंने अपनी बाइक हमारी गाड़ी के आगे करके हमें रुकवाया, हाथ जोड़ के, अभी रुको 1 मिनट। हमें रुके तो उन्होंने 112 पर हमारी बात करवाई। 112 पर बात होने के बाद वहाँ पर एक PCR आई थी। PCR में जब मैं बैठकर मौके पर गया, मौका देखने के थोड़ी देर बाद ही मैंने उनकी गाड़ी भी पहचान कर ली थी कि ये जनाब ये गाड़ी है जिसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारा था। नंबर भी वही है इसका, आगे से इसका बम्पर भी टूटा हुआ है, साइड में इसमें स्क्रैच भी ताज़ा ताज़ा लगे हुए हैं। तो PCR में जो थे पुलिस के कर्मचारी, उन्होंने उनसे पूछा भी ऐसे कैसे, कौन हो तुम, क्योंकि वो लोग सारे सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने बताया कि हम CI झज्जर से हैं। उनका इतना कहते ही पुलिस वालों ने भी मेरे ऊपर ही दबाव बना दिया कि ये CIA गाड़ी तुम पर हमला क्यों करेगी। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक तो वो सुमो गाड़ी जो आई थी PCR, वो उनकी सुन के ही चलेगी। उसके बाद जब इनको पता लगा कि CIA की टीम है, तुम हमला क्यों करी, पुलिस वाले हम पर ही उल्टे हो गई। इससे लगता है कि ये महेंद्रगढ़ पुलिस और जो हमलावर थे उनकी मिली भगत से साजिश की गई है ये सारी कि महेंद्रगढ़ पुलिस को भी पता था कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, लेकिन हमारी कोई हेल्प नहीं की, इन्होंने उसकी ही हेल्प की। तो अभी तक मामला दर्ज हुआ है? नहीं, अभी तक हम रात को ही एप्लीकेशन दे दिया था वहाँ पर, लेकिन आज लगभग 4 दिन हो चुके हैं। 6 और 7 की रात की घटना है, आज 10 तारीख होगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके ऊपर। तो अभी आप लोग किस प्रकार की कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई तो हम पूरी उसके ऊपर भी न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक FIR तक दर्ज नहीं की, जबकि इस मामले के CCTV फुटेज भी आ चुके हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके भागदौड़ करके वो CCTV फुटेज हासिल किए हैं। उनमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जैसे उस बोलेरो गाड़ी हमारी गाड़ी को टक्कर मारती पुल से नीचे ला रही है, 2-3 फुटेज हैं, और किस तरह से 5-6 लोग जो डंडे लेकर हम पे हमला करते हुए भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं और डंडा गाड़ी पर बरसा रहे हैं। और सुमो भी आती हुई उसमें दिखाई दे रही है, का यूँ क्लियर उसके जो PCR जो आई है वो दिखाई दे रही है? PCR दिखाई दे रही है, उसके अंदर सुमो PCR थी वो दिखाई दे रही है। तो उसमें जो बातचीत करते हैं वो भी दिखाई दे रही है उसके अंदर। तो उसके बावजूद उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की? कोई हेल्प नहीं की। हम गाड़ी में से हेल्प चिल्लाते रहे, उन्होंने उनकी कुछ सुनी और वो चले गए वहाँ से। तो अभी 4 दिन से पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की है, FIR भी दर्ज नहीं की। हमारी एप्लीकेशन पता नहीं है भी कि नहीं उनके पास, उन्होंने कहीं फेंक दी हो। तो अभी आप लोगों के ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है किसी तरह? हाँ, हमारी FIR दर्ज ना करके विभिन्न प्रकार से फ़ोन के माध्यम से घर पे किसी को भेज के हर तरह से कि इसको रिपोर्ट ना दर्ज करके इसको यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए जी। जबकि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई सामने आए, क्या थी क्या नहीं थी, और जो दोषी है उनको सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे से किसी और को इस तरह का हादसा ना सहन करना पड़े बेकसूर लोगों को। आपके परिवार को किसी को चोट लगी उस टाइम पे? चोट वैसे टूट फूट तो नहीं है, लेकिन जैसे गाड़ी ठुकी पीछे, जैसे डिवाइडर में भी लगी थी। जो विटनेस थे मौके पर जो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अभी गाड़ी किस तरह से फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई थी। वो तो भगवान ने कुछ ऐसा किया, ये गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे नहीं गई, वो कैसे दोबारा रोड पर आ गई। तो उससे जैसे गाड़ी ठुकी, गाड़ी का एलॉय टूटा है। तो जो मिसीज है मेरी, उनको कमर के अंदर नीचे काफ़ी अंदर से चोट लगी, दर्द हो, अंदरूनी चोटें? अंदरूनी चोटें हैं। तो आपने MLR कटवाई है? MLR कटवाई। पहले 1-2 दिन तो हम घर पे इलाज करते रहे कि हो जाएगा आराम से, क्योंकि वो भी सदमे में जाए तो घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन जब 2 दिन तक आराम ही नहीं हुआ तो फिर हम उसको सिविल हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ एडमिट कराना पड़ा उनको। जी। और गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है? गाड़ी तो टोटली लॉस है, चारों तरफ से तोड़ रखी है उसको, तो एलॉय टूट गए, सारी डंडे मार मार के बिल्कुल तोड़ रहे, टोटली लॉस है गाड़ी का। तो अभी जो आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है आपको? उसमें ये कहा जा रही गलती से हो गया, ये गलती थोड़ी होती है इसके अंदर इतनी सी। ऐसा हम किसी को मार भी देंगे फिर भी हो जाएगी, हर गलती में होती। तो रात को भी मैंने बोला था, मुझे गाड़ी को मैंने पहचान कर लिया था, सारे लोग वहीं खड़े थे, मगर यही गाड़ी है। मैंने यही बोला कि जो गलती हो जाती है कोई बात नहीं। थोड़े दिन मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि कुछ दिन पहले दादरी में भी एक लड़के को ऐसी CI रोहतक शायद थी वो टीम, उन्हें गोली मार दी थी। मैं जैसे गलती हो जाती कोई बात नहीं, भी होगी तो उसका यही है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उल्टा मेरे को ही दबाव बनाने शुरू कर दिया। 1 घंटा मेरे को पकड़े रखा, घर नहीं जाने दिया मेरे को। तो अभी आपने केस अभी तक आपका दर्ज नहीं हुआ? शिकायत दे रखी है आपने? शिकायत केस दर्ज नहीं हुआ है जी आज तक। ऊपर से जो हमारा IO है उसका भी शायद मंडे दोपहर को फ़ोन आया हो
वो भी धमकी भरे लहजे में सही बात कर रहा था। तो अभी तक पता चला है कि जो टीम जिसने हमला किया था, जिस गाड़ी से हमलावर उतरे थे, वो कौन सी टीम थी, कहाँ के वो लोग थे? नहीं, यहाँ से जो महेंद्रगढ़ पुलिस है ये भी पता नहीं हमें क्या कर रही है। मौके पर बताया गया सीआई झज्जर की टीम है। नेक्स्ट डे जब थाने गए तो एसएचओ ने कहा कि वो एनसीबी की टीम थी। उससे नेक्स्ट डे गए तो बताया गया कि उसमें से एक रेवाड़ी सीआई थी, एक भिवानी सीआई थी। पुलिस की तो है, कहाँ की है ये नहीं पता हमें। बार बार स्टेटमेंट बदली बार बार बदले जा रहे हैं जी, क्यों बदले जा रहे हैं ये नहीं पता। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में कौन कौन सवार था? गाड़ी में मेरी पूरी फैमिली थी, मैं, मेरे मिसेज और मेरा बेटा, और मेरी सिस्टर की फैमिली थी, सिस्टर जिया जी और बांजी। 2 परिवार थे जी। बच्चों को या किसी और को चोट नहीं आई है? चोट नहीं आई लेकिन वो डरे हुए हैं। जो आप बाइक सवार बता रहे हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? हाँ, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने उनको सर्च किया, उनको ढूंढा भी, उनको देखा जाए। तो वहीं पर जो और लोग थे उनकी सहायता से हमने उनको पहचाना भी, वो किस गांव के हैं, कहाँ के हैं, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दे दी है, उन्होंने सारा वाक्य बता दिया है। उन्होंने कह दिया जी बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो कोई लोग क्रिमिनल के साथ भी नहीं करते हैं। और पुलिस को किसने कह दिया कि जो पकड़ते हैं हमारे डंडों से मारने लग जाओ। वो खुलकर हमारे समर्थन में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जहाँ भी चलना हो, कुछ भी, हम सच्चाई के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। वारदात के समय फ्लाईओवर से गुजर रहे बाइक सवारों के द्वारा भी इस मामले में वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जिस वक्त यह वारदात हुई तब वे साथ से ही गुजर रहे थे और उन्होंने पूरी वारदात होते हुए देखी है। जिस प्रकार मनोज व उसके परिवार पर हमला हुआ है यह गलत है और वारदात करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ जी, मैं मौके पे खड़ा था। जैसे मैं निकल रहा था वहाँ से 12 बजे पुल के ऊपर से, हाँ जी, पुल के ऊपर से मैं निकल रहा था तो पुल के ऊपर मैंने देखा ये 20-25 बंदे ये क्यों खड़े हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप क्यों खड़े हो? तो उन्हें सीधा बताया तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम आगे चलो। आगे चल के देखा तो हर जगह तो ऐसे करने लग रहे जैसे गुंडागर्दी कर रहे हो, और वहाँ पे जाके हर गाड़ी चेक करवाने लग रहे। हमें देखा कुछ ना कुछ तो बात है, कोई संदिग्ध अपराधी आ रहा हो, कोई ऐसे कुछ आ रहा हो। तो फिर जैसे उन्होंने डीएल नंबर की गाड़ी देखी, इनकी गाड़ी में इनकी बेटी थी, इनकी मतलब पूरा परिवार था। पूरा परिवार देख के इन्हें पीछे कर ली, जैसे कुछ भी वारदात हो सकती है। उन पुलिस वालों ने, वो पुलिस थी क्या थी, वो कैसे क्या था ये मेरे को नहीं पता। उन पुलिस वालों ने ऐसे इतनी नीच काम किया, इतनी हरकत की, इतनी बर्बरता के साथ इन पे हमला किया कि इनको झकझोर दिया जाए। मतलब इस समाज के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। और जो मेरी आंखों के सामने हुआ मैं बयान भी नहीं कर सकता कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। ये पुलिस वालों की बहुत नीच सोच है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं और बड़े भैया आ रहे थे घर से लाइब्रेरी में जाके हुए, तो जैसे हमने देखी तो डीएल नंबर की गाड़ी थी, उस पे उन्होंने अटैक किया। गाड़ी से उस पे पुश कर रहे थे और डंडों से उस पे शीशे पे मार रहे थे। उन्होंने बैक किया, बैक में पिकअप खड़ी थी, पिकअप से टकरा के डिवाइडर पे जा चढ़ी वो गाड़ी डीएल वाली। फिर से उन्होंने बुलेरो से फिर पुश किया और ऐसे करते करते फ्लाईओवर के नीचे एक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, वहाँ पे जाके पीछे गाड़ी टकराई और वहाँ पे वो टायर फट गया गाड़ी का, और जो अलाई व्हील वगैरह है वो टूट गया और वहाँ पे गाड़ी अटक गई, वहाँ पे खड़ी हो गई और वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। फिर उन्होंने ऐसी सुमो आ रही थी एक पीसीआर वगैरह की, वो देख के वो चले गए। फिर उन्होंने जो वीडीआई में गाड़ी में कैंडिडेट थे उन्होंने रिक्वेस्ट की सर ऐसे ऐसे अटैक हो गया, तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। हम वारदात को देख रहे थे, मेरे बड़े भाई ने वहाँ पे कॉल कर दिया 112 पे और उनको ऐसे ऐसे घटना के बारे में बताया गया। जैसे उन्होंने कॉल किया और बताया तो आप उनसे जाके उनकी सहयोग करो। हमने उनके पास गए, गाड़ी काफ़ी टाइम बाद निकली वहाँ से क्योंकि रोडी वगैरह पड़ी थी कंक्रीट, तो वहाँ पे बात करी तो हम बोले हम यहीं के भैया आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। वो बड़े डरे हुए थे, लेडीज़ थी, 2 लेडीज़ थी, एक लड़का लड़की थी और 2 वे जेंट्स थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, भाई हमको कोई मदद नहीं चाहिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। वे दिल्ली के थे, वो बालाजी के से आ रहे थे। फिर मैंने उस पर बताया 112 सर ये कोई हेल्प वगैरह नहीं ले रहे, तो उन्होंने आप उनको फॉलो करो। हमने 3-4 बार बाइक उनके आगे लगाई तो वे उन्होंने साफ मना कर दिया, भाई हमको कोई मदद नहीं चाहिए। डरे हुए थे, हाँ काफी सहमे हुए थे, वो बच्चे रो रहे थे और लेडीज थी वे भी काफी डरी हुई थी। फिर जैसे ही वे रावतुल्ला राम चौक के पास गए, वहाँ पे एक राम मेडिकल है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी, मैंने बाइक फिर से आगे लगा दी। जैसे 112 पे हमको कहा जा रहा था वैसे वैसे किया हमने। फिर उनकी थोड़ी बहुत हेल्प की, फिर बोला ले जी 112 पे पर आप बात तो करो, तो उनकी हमने बात करवाई। फिर उन्होंने घटना के बारे में बताया। फिर जी जैसे जैसे वो 105-10 मिनट के अंदर वो पीसीआर वगैरह आई,
वो फिर हमारे कैंडिडेट जो VDI में थे उसी को ले गई। वो आधे घंटे बाद फिर आई, क्या ना आधे घंटे तक कोई नहीं आया, तो हमने फिर कॉल किया, उन्होंने सर आप वेट करो फिर आएंगे। फिर भैया बाद में आए, उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं कर रहे पुलिस वाले हमको कुछ नहीं पता। हाँ सर लेके तो आए थे, बाकी कोई पूछताछ वगैरह नहीं, वो CI वगैरह बता रहे थे। गाड़ी वहीं मौके पे थी? हाँ मौके पे थी। वो बोल रहे हैं हमने नाका वगैरह लगाया हुआ है, कुछ क्या था हम तो सर जैसे हमारे सामने घटना हो रही थी। एक बार तो मैंने भी चाहा चलो यार उसके पास चलते हैं, भैया ने मना कर दिया, नहीं पता नहीं क्या मुद्दा है यार। एक बार तो मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, फिर उन्होंने क्या पता फायरिंग वगैरह हो जाए, नहीं ऐसे नहीं। तो हमने 112 पे डायल किया, वहां पे गए और जैसे जैसे हमारे से जो हेल्प हुई उनकी स्टेपनी वगैरह चेंज करवाई, फिर वो PCR वगैरह आए। और वे सर जो बुलेरो में थी, 2 बुलेरो थी SLX, उन्होंने काफी बार गाड़ी को धक्के मतलब ये अटैक ऐसे नाका वगैरह लगाते हैं, ऐसे अटैक थोड़ी ना करते किसी पे। उन्होंने तो अत्याचार ऐसे किया जैसे एक क्रिमिनल वगैरह हो गया हुए दो इनके पास। ये हमको भी कुछ अच्छा उसको लगा नहीं, उनको कहा भी तो हमको बोले छोटे ज्यादा मजा मत ले, नहीं तो तेरे को पता चल जाएगा। हमको जी जो हुआ है हम तो बताएंगे, लेकिन अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं जी हमको नहीं पता, बाकी अब पुलिस जाने से सख्त कार्रवाई की जाए इन पे। हमारी तो यही गुजारिश है, ऐसे पब्लिक को परेशान ना किया जाए और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की। हालांकि अभी इस मामले में 4 दिन के बाद भी कोई FIR महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा दर्ज नहीं की गई है, परंतु जब हमने सिटी थाना महेंद्रगढ़ के SHO से फोन पर बात की तब उनके द्वारा मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई थी, परंतु अभी तक केवल कार्रवाई करने के दावे ही हो रहे हैं। धरातल पर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस को चाहिए कि मामले में तुरंत FIR दर्ज कर मामले की गहन जांच की जाए और जो भी वारदात में व्यक्ति शामिल थे उन पर कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए। अब देखना होगा कि महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर पीड़ित को पुलिस थाने के चक्कर पर चक्कर ही काटने पड़ेंगे।